हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न लर्निंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ठीक है, उसके बाद जानेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए चालू करते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए हुए चालू करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं इसको जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। चूँकि हम प्रकाश के परावर्तन देख चुके हैं किसे कहते हैं, तो आज हम जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो कहता है प्रकाश के परावर्तन के नियम, कहता है प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कौन कौन? तो कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। यानी कि कहने का मतलब है जो आपतन कोण होता है, आपतित किरण जो होता है यानी कि आने वाली किरण, और परावर्तित किरण यानी कि जो जाने वाली किरण होता है वो, और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब डाला गया होता है। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा एक दर्पण है, ठीक है, और दर्पण पर ये आने वाली किरण हो गया और ये जाने वाली किरण हो गया, ये आपतित किरण हो गया और ये परावर्तित किरण हो गया। ठीक है, और ये जो आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब यानी कि ये जो अभिलंब है तीनों एक ही समतल में, यानी कि एक ही समतल में, एक ही साइड है, इसको कहते हैं एक ही समतल में होता है। ठीक है, तो पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये अभिलंब जो होता है डॉटेड लाइन, तीनों एक ही समतल में होते हैं। यानी कि पहला नियम यह है प्रकाश का कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही समतल में होते हैं। दूसरा क्या हो, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। पिछले वीडियो में हम बताए थे आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, फिर भी हम आज बता देते हैं। यानी कि आपतन कोण यानी कि ये कोण और ये कोण, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं जो आपतन कोण I और परावर्तन कोण जो R होता है, दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ये है दर्पण के परावर्तन के नियम। ठीक है, क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, आगे आता है नोट में, कहता समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। यानी कि कोई भी समतल दर्पण होगा तो उस पर लंबवत कहने का मतलब है जब हम उसको 90 डिग्री के कोण से मारते हैं। ठीक है, यानी कि पूरा सीधा मारते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरा क्या है, एक बोर्ड, मेरा एक दर्पण मान लीजिए, समतल दर्पण, अगर इस पर हम पूरा सीधा लाइट मारेंगे तो क्या होगा, इसी पथ से यानी कि जिस रास्ता से जाएगा उसी रास्ता पर ये क्या हो जाता है, वापस चला आता है। ठीक है, तो यही लिखा है समतल दर्पण पर लंबवत प्रकाश पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर क्या आती है, वापस लौट जाती है। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, देखिए यहाँ से जो किरण गई है ये आपतित किरण है। ठीक है, और यहाँ से इस पर पड़ा, ये दर्पण पर, ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण। ठीक है, ये समतल दर्पण इसी पर पड़ा और इसी पर ये वापस ये रिटर्निंग आ जाती है, यानी कि परावर्तित किरण इसी पे आ जाती है। क्या कहता है, अर्थात परावर्तित किरण अभिलंब से 0 डिग्री के कोण पर बनती हुई निकलेगी। यानी कि जो परावर्तित कोण जो होगा, ठीक है, परावर्तित किरण जो होगा अभिलंब से कितना डिग्री के कोण पर निकलेगा, 0 डिग्री पर। ठीक है, आपसे कोई पूछेगा कि समतल दर्पण पर लंबवत जब किरण पड़ेगा तो वो कितना डिग्री के कोण से रिटर्निंग होगा, तो हम कहेंगे 0 डिग्री के कोण से वो क्या हो जाती है, वापस रिटर्निंग आ जाती है। ठीक है, आगे आता है प्रतिबिंब। अब हम जानेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं। चूंकि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे ये कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब क्या होता है। तो देखिए, कहता है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, ठीक है, यानी कि कोई भी बिंदु स्रोत, ठीक है, सूर्य मान लीजिए, बल्ब मान लीजिए, लालटेन मान लीजिए, तो कहता है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, यानी कि क्या होना चाहिए, दर्पण से, यानी कि दर्पण पर पड़ेगा और दर्पण से रिटर्निंग आने के बाद, तो कहता है दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, कहता है दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेगा या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत, या तो उस पर मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए ये एक मेरा बिंदु स्रोत है, ठीक है, बस, और यहाँ से आ रहा है कोई प्रकाश की किरणें, यहाँ पर दर्पण है और यहाँ से इस पर पड़ा, ठीक है, और इस पर पड़ने के बाद, दर्पण से पड़ने के बाद कहते हैं किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, यानी कि इस पर से आया और रिटर्निंग हो गया। परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, अगर मान लीजिए इस बिंदु पर मिला, ठीक है, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, मान लीजिए हमको पता चला कि ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है, आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का, यानी कि उसे उस बिंदु स्रोत का हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। यानी कि हम इसको प्रतिबिंब कहेंगे और इसको प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, ये मेरा बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहलाएगा। क्या कहता है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण आ रही है, मान लीजिए यहाँ से कोई बिंदु स्रोत है, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, ये दर्पण से परावर्तन के बाद कहता है जिस बिंदु पर मिलती है, मान लीजिए इस बिंदु पर मिलती है, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, मान लीजिए यहाँ से आ रही हुई प्रतीत हो रहा है कि भाई ये यहाँ से आ रहा है ये लाइन, तो उसे हम उस बिंदु स्रोत का क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है,
आगे आता है प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब या इसी का नाम है काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। यानी कि एक होता है वास्तविक और दूसरा होता है आभासी या काल्पनिक, ठीक है। आगे जानेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं आगे की वीडियो में, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।